अगर मैं आप लोग को बोलूं कि गूगल पिक्सल इंडिया में बिकता है तो क्या आप मेरी बात पे बिलीव करोगे? क्योंकि बात सच है, क्योंकि गूगल पिक्सल का इंडिया के फोन मार्केट के अंदर मार्केट शेयर पता कितना है? 0.4%। और इंडिया के प्रीमियम सेगमेंट में गूगल पिक्सल लगभग 5% का शेयर लेता है। अब ये बात सरप्राइजिंग सिर्फ इसलिए क्योंकि 2023 एंड तक गूगल पिक्सल का मार्केट शेयर प्रीमियम सेगमेंट में सिर्फ 1% था और 2024 के एंड तक आते आते ये 5% चला गया, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर इंडिया के अंदर गूगल पिक्सल पूरा फोकस कर रहा है कि कैसे अपने आप को और ज्यादा बड़ा किया जाए। और सीधी बात है कि गूगल पिक्सल ना चाइनीज कंपनी से बिल्कुल कम्पीट नहीं कर रहा है। उनका मेजर कंपटीशन सीधे एप्पल का आईफोन है, इसीलिए उनके फोन की कीमत भी ज्यादा रहती है। इसी वजह से वो अपने को प्रीमियम करते हैं। और एक बात बता सकता हूँ कि गूगल पिक्सल बहुत अच्छे तरीके से अवेयर है कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या, और हर एक प्रॉब्लम को एक एक करके ही लोग सॉल्व कर रहे हैं। नंबर 1 चीज बताऊं क्या आप लोगों को पता है? वो है टेंसर। देखो सीधी बात है कि टेंसर क्यों आया था? क्योंकि गूगल को एआई इंटीग्रेट करनी थी और उसे चाइनीज कंपनी और बाकी कंपनी जो मीडियाटेक स्नैपड्रैगन यूज करती है ना, उससे डिफरेंशिएट करना था। क्योंकि अक्सर लोग प्रोसेसर की प्राइसिंग कंपेयर करने लगते हैं आपस में कि ये प्रोसेसर वाला फोन इतने का, ये प्रोसेसर वाला फोन उतने का, तो ये महंगा ये सस्ता है। इस कंपैरिजन से भी निकलना था उन्हें, इसलिए वो टेंसर पे गए। प्रॉब्लम क्या हो गई? वो सैमसंग के साथ गए, लेकिन वहां पे सैमसंग के साथ इश्यूज आए और जो टेंसर है उसको एसोसिएट कर रखा है हीटिंग से। इस वजह से जो टेंसर रहता है वो मार्केट में उसकी पोजीशनिंग अच्छी नहीं है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि टेंसर की जनरेशन 5 पिक्सल 10 के साथ टोटली बदल जाएगी, तो क्या आप बात मानोगे? क्योंकि इस बार टेंसर का जो फैब्रिकेशन है वो सैमसंग नहीं, वो TSMC करने वाली है। और TSMC की कौन सी प्रोसेस पे बन रहा है पता है? N3E। N3E TSMC की वही प्रोसेस है जिसपे एप्पल का A18 Pro बनता है। और A18 Pro की अंदर जो एफिशिएंसी रहती है वो यहाँ पे टेंसर की G5 लेकर आएगी। यस, और टेंसर G5 के बारे में बात करूँ तो ये ऑलरेडी एफिशिएंसी के मामले में स्नैपड्रैगन 8 एलीट को बीट कर देगी। बात बिल्कुल सही समझे आप कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट जिस TSMC की प्रोसेस पे बन रहा है उससे ज्यादा बेटर प्रोसेसर पे टेंसर लेकर आने वाला है। हालांकि परफॉर्मेंस वगैरह ऐसा नहीं रहेगा कि बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर एफिशिएंसी आती है, ठंडा ठंडा कूल कूल अगर प्रोसेसर चलता है और नेटवर्क रिसेप्शन वगैरह सही रहता है, तो प्रॉब्लम क्या? क्योंकि जो गूगल पिक्सल है वो गेमिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गूगल उसे टारगेट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। और हाँ, अगर मैं AI के बारे में बात कर रहा था तो गूगल पिक्सल 10 सीरीज के अंदर कुछ AI के फीचर्स यहाँ पे लीक हुए हैं, जैसे कि वीडियो जनरेटिव ML, यानी कि मोबाइल फोन के अंदर ही आप जैसे इमेज जनरेट करते तो आप वीडियो भी जनरेट कर पाए। ये कमाल का फीचर होगा। और एक नए फीचर के बारे में पता चल रहा है, स्पीक टू ट्वीक। अभी क्या रहता है, आपको मोबाइल फोन के अंदर कुछ इमेज एडिट करनी है तो आपको हाथ से करना पड़ेगा, या इमेज जनरेट करनी है तो कुछ टाइप करना पड़ेगा, या फिर पीछे का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो पीछे इसको सर्कल करना पड़ेगा। ये सब छोड़ के उन्होंने बोला आपको जो चीज चाहिए आप बोलो कि मेरे को बैकग्राउंड में ही हटा दे, बैकग्राउंड में ही चीज चाहिए, पीछे से हटा दे, मेरी शर्ट का कलर चेंज कर दे, मेरे कपड़े बदल दे, जो भी चीज चाहिए आप उसको बोलो। सारी चीजें समझ के मोबाइल फोन के अंदर ऑन डिवाइस AI का यूज करके सारी चीजें परफॉर्म करे। इस टाइप की चीजें होती तो ट्रूली नेक्स्ट लेवल रहेंगी। और गूगल के पास AI एक ऐसी चीज है जिससे वो अपने आप को एक बेटर पोजिशनिंग में लेकर आना चाहता है। कहने का मतलब है कि AI के अंदर वो इंटीग्रेट कर रहा है वो फीचर्स को जो बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और नए होंगे और अपने आप को कंपटीशन से डिफरेंशिएट कर रहा है। और यही गूगल का मेन एम है। पिक्सल 9a में भी उन्होंने टेंसर के ऊपर नहीं खेल रहे, वो ना ही वो किसी और चीज के बारे में बात करेंगे, वो AI के बारे में बात करें, क्योंकि पता है गूगल को कि उनका प्लस पॉइंट क्या है और उसी प्लस पॉइंट पे वो डबल डाउन कर रहे हैं। और उन्हें पता है कि AI के अगर इस तरीके के फीचर लाएंगे जो टोटली डिस्ट्रप्टिव और यूनिक हो तो अपने आप को चाइनीज कंपटीशन से अलग कर पाएंगे, प्लस सैमसंग और एप्पल से तो बहुत ज्यादा आगे निकल पाएंगे। और अगर गूगल पिक्सल 10 सीरीज में चीजें आती हैं तो ऑलरेडी सैमसंग के साथ जो गैलेक्सी आई आती है उससे भी ज्यादा यहाँ पर बेटर होगा। और एप्पल इंटेलिजेंस तो भूल जाओ, वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पीछे चल चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे गूगल का यहाँ पे एक एम क्या है। इसके साथ अगली चीज के बारे में बात करें तो हाँ, पिक्सल के अंदर पिक्सल 10, 10 Pro, 10 Pro XL और 10 Pro Fold भी निकलने वाले हैं। और एक रिपोर्ट से पता चलता है कि इस बार जो 10 Pro Fold होगा वो 9 Pro Fold से भी सस्ता होगा। और एक और चीज बता सकता हूँ कि गूगल का इंडिया पे फोकस क्यों है।
अभी तक गूगल पिक्सल के जो फोन्स है वो वियतनाम में बनते थे। पिछले साल से 8 सीरीज के फोन्स को उन्होंने इंडिया में बनाना शुरू किया। 9 है अभी भी वियतनाम में बन रहा है, लेकिन धीरे धीरे प्रोडक्शन इसका इंडिया में लाना है। और गूगल पिक्सल का पूरा प्लान ये है कि वियतनाम से पूरा प्रोडक्शन हटा दे और उसे हम इंडिया में ले। डिक्सन और फॉक्सकॉन दोनों से बातचीत है और दोनों इनके फोन्स का जो पूरा प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में करेंगे। और ये बहुत बड़ी चीज होगी, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि यूएस चाइना में टैरिफ वॉर है और जो टैरिफ वाली चीजें वो वियतनाम के ऊपर भी लगी, और वियतनाम से अगर प्रोडक्ट इंपोर्ट करके अगर वो यूएस से लेकर आएंगे तो यार उनको और ज्यादा महंगा पड़ेगा। इसलिए प्रोडक्शन इंडिया ले आओ। इससे क्या रहेगा कि इंडिया से अगर एक्सपोर्ट करके कहीं ले जाएंगे तो गूगल को भी सस्ता पड़ेगा, और इंडिया में अगर फोन बनेगा तो उसकी कीमत गूगल अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। ये एक बात यहाँ पर रहेगी। तो हाँ, यहाँ पर भी जो गूगल है वो यहाँ पे बहुत ही स्मार्ट खेल रहा है। इसके साथ गूगल के साथ अगली प्रॉब्लम बताऊं क्या थी? आफ्टर सेल सर्विस का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। गूगल अब अपने आफ्टर सेल सर्विस के एक्सपीरियंस को बेटर कर रहा है, 85% पिन कोड्स को कवर कर रहा है और धीरे धीरे अपने वॉक इन सर्विस सेंटर लेकर आ रहा है। यानी कि आप सर्विस सेंटर में जाओ, पिक्सल फोन दो, हाथों हाथ आपका फोन लेंगे, रिपेयर करेंगे और वापस आ जाओ यहाँ। यानी कि जाओ, थोड़ी देर बैठो, रिपेयर होगा फोन, वापस आ जाओ। इस तरीके से गूगल पिक्सल यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट ये लोग आफ्टर सेल सर्विस को टारगेट कर रहे हैं। अगली चीज जो गूगल पिक्सल जिस चीज को यहाँ पे टारगेट कर रहा है वो है यहाँ पे इसका रिटेल में एक्सपेंशन। यानी कि अभी तक सिर्फ फ्लिपकार्ट पे मिलता था, अब गूगल पिक्सल के फोन्स क्रोमा पे, रिलायंस डिजिटल पे यहाँ पर भी एक्सपेंड कर रहा है और अपने एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस सेंटर भी खोल सकता है, ताकि जो लोग हैं वो आए, गूगल के प्रोडक्ट को देखे, यूज करे, ये देखे कि एआई कैसे चलती है और वहां पे ये लोग यहाँ पे काम करें। इसके साथ ही पिक्सल के अंदर कैमरास के अंदर भी काम किया गया है और पिक्सल 10 सीरीज का जो बेस मॉडल आएगा उसके अंदर 5x का पेरिस्कोप जूम भी डाला जाएगा। हालांकि मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड कैमरे में थोड़ा सा डाउनग्रेड कर रहे हैं और 10 प्रो सीरीज के अंदर सिमिलर कैमरा सेटअप रखेंगे। हालांकि ये लोग एआई और कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी के ऊपर ज्यादा प्रेफर करेंगे, ज्यादा खेलेंगे। देखो सिंपल सी बात है कि गूगल पिक्सल अपने आप को चाइनीज कंपनी से तो कंपेयर करवाना ही नहीं चाहता, ये बात उसकी फैक्ट है। उसे अगर कंपैरिजन या घुसना है ना तो प्रीमियम में घुसना है, क्योंकि इंडिया में प्रीमियम में स्पेस है। एप्पल अपनी मोनोपोली बना के बैठा है और साइड में थोड़ा सैमसंग है, वन प्लस थोड़ा सा लूज कर रहा है। तो गूगल के लिए एक मेन एम है कि अपने आप को प्रीमियम कैटेगरी में डाल सकता हो, प्रीमियम कैटेगरी का फोन बना सकता है। उसे पता है उसे नेगेटिव क्रिटिसिज्म आएगा, कई सारी चीजें आएंगी, लेकिन वो ये चाहेगा कि गूगल पिक्सल की प्रेफरेंस है लोगों में और गूगल पिक्सल कंसिडर करना शुरू करें। और इस वजह से आज भी वो यहाँ पे पीछे नहीं छूट रहा और इसी वजह से वो डायरेक्टली एप्पल के आईफोन से compete कर रहा है। मतलब कि एप्पल ने अपना आईफोन 16e निकाला तो गूगल ने पिक्सल 9 को यहाँ निकाल दिया और पिक्सल 9 लिटरली आपके आईफोन 16e से सस्ता है। और हाँ, अगर जिन लोगों को लग रहा था कि आईफोन 16e नहीं बिकेगा तो एप्पल के नाम, ब्रांड वैल्यू, प्रीमियमनेस के दम पे 16e बिका है यहाँ पे। लिटरली सिंगल कैमरे वाला आईफोन भी लोग आज भी खरीद रहे हैं, बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है। उसके कंपैरिजन में पिक्सल 9 तो ऑलरेडी काफी बेटर फोन है। और हाँ, गूगल वाले यहाँ पे सब नहीं रुक रहे, 7 साल तक एंड्रॉइड वर्जन के भी अपडेट प्रॉमिस कर रहे हैं, नए नए एआई फीचर भी प्रॉमिस कर रहे हैं और इस वजह से गूगल यहाँ पे काम कर रहा है। और उनको पता है एग्जैक्टली में धीरे धीरे मार्केट है और मार्केट जब उन्होंने देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया ना, तो वहां पे वो लोग ग्रो कर रहे हैं। नहीं तो 1% से लेके 5% एक साल में आ पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन गूगल ने करके दिखाया प्रीमियम में। हो सकता है 5% से 10%, 15% पे जाओ, धीरे धीरे सैमसंग का शेयर अगर लेने लगे या एप्पल के आईफोन का शेयर लेने लगे तो एक चीज है। और इस वजह से गूगल अपनी प्रीमियम इमेज बनाने में लगा और प्रीमियमनेस का फायदा ये रहता है कि आप अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से प्लेस कर सकते हो और उसके अंदर जो फीचर डाल रहे हो उसके लिए भी प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। चाइनीज कंपनी के साथ ये दिक्कत है कि वो अपने प्रोडक्ट को बेटर करते हुए भी ज्यादा चार्ज नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक प्राइसिंग वाले गेम में फंसी हुई है। ये प्रॉब्लम से गूगल यहाँ पे निकल रहा है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग चीज है। और इस वजह से जो गूगल की जो एडवर्टाइजिंग होती है वो भी प्रीमियम फोकस्ड होती है। कई बार आप इसके एड्स सड़क किनारे नहीं देखोगे, लेकिन जो एयरपोर्ट जाओगे तो वहां पे पिक्सल के एड्स दिखेंगे। ये लोग उस सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं जो लोग इंडिया में, जो लोग काफी ज्यादा कमाते हैं, जो बिल्कुल ही प्रीमियम फोन एस्पायर करते हैं इस वजह से। और देखा जाए तो एप्पल ने भी यही गेम खेला था आज से 10 साल पहले, यही गेम गूगल खेल रहा है। तो देखा तो काफी सारी चीजें कर रहा है। पिक्सल 10 के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स लेकर आ रहा है, एआई के अंदर इंप्रूवमेंट है। मैं चाहूंगा कि कैमरे के दम पे जो चाइनीज कंपनीज है बहुत आगे निकल रही है, वीवो जैसी कंपनी बहुत काम कर रही है। तो आप लोग को भी अपने कैमरे का जो गेम होता है उसे थोड़ा लेवल अप करने की जरूरत है। ये फीडबैक रहेगा। डॉल्बी विजन, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह ये सारी चीजें दे और वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करें, यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। और इसके
इसके साथ ही जो पिक्सल 9a में मोटी मोटी बेजल्स आ गई थी, तो अगले फोन के वो टोटली बेजल लेस बनाए और प्रीमियम लुक एंड फील, इन हैंड फील पे जाए तो काफी अच्छी चीज रहेगी। देखते हैं आने वाला जमाना क्या रहता है गूगल पिक्सल का। अभी के समय में काफी इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं और सुनने में आ रहा है कि पिक्सल 10 सीरीज भी ये लोग लॉन्च कर देंगे आपके आईफोन से पहले, और टेंसर G5 भी ऑलरेडी मार्केट में होगा जब आपकी एप्पल की A19 प्रो और स्नैपड्रैगन 8 एलीट का जनरेशन 2 आए। तब देखते हैं और चीजें यहाँ पे कैसे इवॉल्व करती हैं। तो दोस्तों यार, ये थी कुछ कहानी गूगल पिक्सल के बारे में। पिक्सल की सीरीज में क्या आ रहा है, पिक्सल 10 में क्या होगा, टेंसर G5 में क्या होगा, गूगल किस तरीके से इंडिया वाले मार्केट को टोटली फोकस कर रही है इधर। देख के अच्छा लगा। कुछ साल पहले गूगल की हालत खराब थी, इंप्रूव कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मार्केट में और अच्छे तरीके से खेले, एग्रेसिव प्राइसिंग पे अच्छे प्रोडक्ट बनाए, तभी कंज्यूमर का यहाँ पे बेनिफिट होगा। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।